हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो 2-3 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी बीएड फाइनल एग्ज़ाम हो रही थी। और वीडियो में ये जो लड़की है आप चलते हुए देख रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी सिस्टर है और मैं पीछे से वीडियो शूट कर रही हूँ। हाँ, ये मैं हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मेरी बीएड की एग्ज़ाम कैसी गई, क्वेश्चन पेपर कैसे आए, कितनी मेरी तैयारी थी, क्या थी। और सबसे पहले मैं बताते चलूँ कि मेरी जो पेपर थी, जो थ्योरी वाला पार्ट, वो 3 सब्जेक्ट था। एक लैंग्वेज करिकुलम, एक फिजिकल एजुकेशन और एक इन्वायरमेंटल स्टडीज़। फिजिकल एजुकेशन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 50-50 मार्क्स के। लैंग्वेज करिकुलम जो था वो 100 मार्क्स के। लैंग्वेज करिकुलम मैंने चाहा था कि इंग्लिश में मुझे सीरीज मिल जाए, लेकिन मुझे मिला हिंदी में। इतनी टफ़ लैंग्वेज उसमें हिंदी की, मैं आपको क्या बताऊँ। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी तैयारी की थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ आज का वेदर तो इतना अच्छा हो रखा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी आंधी तूफ़ान हमारे यहाँ आ रही है। आप भी अपना वेदर के बारे में ज़रूर बताएं कि आपकी तरफ आंधी तूफ़ान आ रही है कि नहीं। खैर, पहले मैं आपको बता रही थी कि लैंग्वेज करिकुलम था, काफ़ी टफ हिंदी। हालांकि मेरी दीदी ने कहा था कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम में आप अपने ही लैंग्वेज में लिख पाएंगे। मतलब कि आप कितना भी पढ़ लो, रट कर जाओ, लेकिन एग्ज़ाम में आप अपने ही लैंग्वेज में लिखेंगे। और सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे, सभी ने यही कहा कि इतना जो हम लोग पढ़ कर आए थे, एग्ज़ाम में सब भूल जाते हैं। सिर्फ अपने ही लैंग्वेज में जो आता है उसे बना बना कर लिखते हैं। और सही बताया, बीएड में बस मुझे तो जहाँ तक लगता है, बस पेपर भाई अपना जो आंसर शीट है ना, उसे बस आप भर दो। और जब ये आपका भर जाता है ना, तो सारी चीज़ें आपको नंबर मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, भरने का मतलब ये थोड़ी कि आप गाना भर दोगे, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। देखिए, मेरी सिस्टर है, थक गई है क्योंकि हम सुबह के ही निकले और हमारा एग्ज़ाम 2 से 5 के शिफ्ट में था। और गर्मी तो इतनी, और उस ज़्यादा, आपको पता है जब ज़्यादा गर्मी होती है तो आंधी तूफ़ान और बारिश का आना तो कंपलसरी है। दूसरा पेपर जो मेरा था वो था फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को मैंने लिया था पढ़ने के लिए। मैंने जितनी भी पढ़ा था, मैंने जो भी पढ़ाई पढ़ी थी बीएड के फाइनल वाले के लिए, मैंने लैंग्वेज करिकुलम का ही पढ़ रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं था, लेकिन हिंदी उसकी इतनी टफ़ थी कि समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि अगर मुझे लग रहा था कि मैं अगर उससे इंग्लिश में मैंने लिया होता, उस सब्जेक्ट को चूज़ किया होता, तो काफ़ी अच्छे से हो जाता। फिजिकल एजुकेशन में मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ा क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में विटामिन्स क्या है और क्या कहते हैं, आपकी जो फिजिकल एजुकेशन के बारे में, आपकी बॉडी मूवमेंट के बारे में, कौन सी बीमारी होती है, क्या होता है, एड्स के बारे में, एचआईवी के बारे में, यही सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने काफ़ी पढ़ते बस एक बार पूरी सीरीज़ को मैंने पढ़ा था और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। रह गई अभी एक एग्ज़ाम है जो कि 5 तारीख को है, वो है आपका, मैं बताते चलूँ, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। उसमें भी कुछ नहीं पढ़ना है, काफ़ी अच्छे से बस एक दो दिन पढ़ लूँगी, हो जाएगा। उसके बाद आज नहीं, कल से मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के वीडियोस और जो मेरे डेली रूटीन ब्लॉग है वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और मेरी अभी सीटेट यूपीटेट की भी तैयारी नहीं चल पा रही है, सिर्फ एग्ज़ाम की वजह से। और थोड़ा सा शादी का घर में माहौल है, और उसकी वजह से भी। आप कहेंगे कि कितनी घर में शादी होती है, मेरे घर पे नहीं है लेकिन रिलेटिव के घर पे है। तो भाई शादी में जाना है तो उसके लिए भी तो तैयारी करनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है। तो इसकी वजह से थोड़ी सी तैयारी और प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है। खैर कोई नहीं, लेकिन अब आज बस जो जो काम है उसे करके कल से मैं पढ़ूँगी और वीडियो भी अपलोड होगी। हाँ, 5 तारीख है, उस दिन मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि उस दिन मेरा एग्ज़ाम रहेगा। उसके नेक्स्ट डे 6-7 से मैं ज़रूर इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करूँगी। फिर मुझे 10 से शादी में भी जाना है, 10 जून से। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें।